आज हम ग्रुप थ्योरी का ठीक है टॉपिक 4 करने जा रहे हैं, साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, आइए सबसे पहले इसकी हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। अ ग्रुप जी इज सेड टू बी अ साइक्लिक ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू जी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज एक्सप्रेसिबल एज इन सम इंटेग्रल पावर ऑफ ए। क्या कह रहा है कि अगर हमें कोई ग्रुप दिया हुआ है जी, ठीक है, उसको हम साइक्लिक ग्रुप कब कहेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट होगा ई ए जो कि जी को बिलोंग कर रहा है, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी, जी का हर एलिमेंट इज एक्सप्रेसिबल सम इंटेग्रल पावर ऑफ ए। ठीक है, जी हमें कोई एक ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, जी में हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जब हम एक हमने एलिमेंट लिया ए, ठीक है, जी में से जितनी मर्जी हम उसकी पावर करें, ठीक है, कोई इंटेग्रल पावर करें एंड वो हमारे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर दे, ठीक है, उस ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। इन जनरल हम आपको मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ कि क्या कह रहा है। कि देखिए, अगर जी हमारा ये ग्रुप है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मान लो हमने यहाँ से 2 एलिमेंट लिया, ठीक है, ये ए के इक्वल है, यही कह रहा है। ऑफ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू जी, ठीक है, ये जी को बिलोंग कर रहा है, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी 1 2 3 4, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज एक्सप्रेसिबल इन सम इंटेग्रल पावर ऑफ ए। ठीक है, जब हम ए की कोई पावर रेज कर दें, मान लो 2 की हमने कोई पावर रेज कर दी, कि कोई भी पावर हो सकती है, एन ले ली, ठीक है, तो वो ये 2 है वो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स, जब हम इसकी कोई इंटेग्रल पावर कर रहे हैं, एन की कोई भी वैल्यू कर रहे हैं, तो वो हमें आंसर 1 2 3 4 दे रहा है, मतलब ग्रुप के एलिमेंट्स बना रहा है। ठीक है, तो ये चीज साइक्लिक ग्रुप हो गई। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, पहले आप देखिए एग्जांपल, एक चलो एडिटिव वाला बाद में बताती हूँ। ठीक है, तो उस ए को हम जनरेटर कहेंगे जी का। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए मतलब जी को जनरेट कर रहा है। ठीक है, इसके प्रॉपर एग्जांपल देखिए। ठीक है, जी हमने लेट किया, 4 एलिमेंट्स लिए, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है, ये चीज ली। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब आयोटा लिया, जब हमने उसकी हमने देखिए, पहले तो ऑर्डर क्या है जी का, ऑर्डर ऑफ जी हमारा 4 है, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए हमने आयोटा उठाया, उसकी पावर हमने 1 की, फिर हमने उसकी पावर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की। जब हम आयोटा की पावर 1 कर रहे हैं तो आयोटा आ रहा है। ठीक है, आयोटा की पावर स्क्वायर कर रहे हैं, -1 आ रहा है, आयोटा की पावर क्यूब कर रहे हैं तो माइनस आयोटा आ रहा है। ठीक है, तब आयोटा की वैल्यूज तो आपको आती है ना कि कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे आयोटा की स्क्वायर अब -1 है, ठीक है, इसकी पावर हम 4 करेंगे, -1 इंटू -1 1 हो रहा है। ठीक है, ये आयोटाज की वैल्यू है। जब देखिए अब आयोटा की वैल्यू अब 1 2 3 4 हम पावर्स रेज कर रहे हैं, तो हमारे पास वापस से ग्रुप के एलिमेंट्स आ रहे हैं ना। देखिए आयोटा की पावर 1 की तो आयोटा आ रहा है, आयोटा का स्क्वायर किया तो हमारे पास -1 आ रहा है, आयोटा का क्यूब किया तो माइनस आयोटा आ रहा है, आयोटा का 4 किया तो 1 आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, जो हमारा आयोटा है, ठीक है, वो हमारा ग्रुप के एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो आयोटा क्या हो गया, जो हमारा आयोटा है, ठीक है, वो जनरेटर हो गया जी का। ठीक है, क्योंकि जब हम उसकी कोई इंटेग्रल पावर कर रहे हैं, इंटेग्रल पावर कर रहे हैं तो वापस से वो ग्रुप के ही हमें एलिमेंट्स दे रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब ग्रुप जब हम इसका, अब आयोटा का ऑर्डर क्या है, ठीक है, आयोटा का ऑर्डर इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन के केस में कर रहे हैं तो आयोटा का ऑर्डर क्या है, हमारे पास 4 है। क्यों 4 है, अब आयोटा की जब 4 कर रहे हैं तो हमारे पास 1 आ रहा है, मतलब तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। ठीक है ना, तो जो आयोटा का ऑर्डर है वो भी हमारा 4 हो गया, ग्रुप के एलिमेंट्स भी हमारे 4 हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या पता चलता है, जो आयोटा है वो हमारे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम जब दूसरी कोई और एलिमेंट लेके चलते हैं, माइनस आयोटा लिया, माइनस आयोटा, ठीक है, उसकी पावर 1 की तो माइनस आयोटा आ रहा है। देखिए गाइस, अब जब आयोटा का स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस का स्क्वायर किया तो हमारे पास पॉजिटिव बन गया, आयोटा स्क्वायर वही -1 आ गया। ठीक है, तो जब माइनस आयोटा का क्यूब किया तो हमारे पास आयोटा आ रहा है। ठीक है, माइनस आयोटा का 4 किया तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो माइनस जो, ठीक है, आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है, ये भी तो सारे ग्रुप के एलिमेंट्स जनरेट कर रहा है। कौन कौन से एलिमेंट्स है इसमें, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये भी जब माइनस आयोटा की हम पावर्स, इंटेग्रल पावर्स रेज कर रहे हैं तो माइनस आयोटा -1 आयोटा 1,
ठीक है, वही एलिमेंट्स आ रहे हैं ग्रुप के। इसका भी ऑर्डर क्या है अब हमारा, माइनस आयोटा का भी ऑर्डर 4 है। क्यों? क्योंकि जब माइनस आयोटा को 4 कर रहे हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स लेके चलते हैं। जब हमने 1 लिया, ठीक है, उसकी अब हम पावर्स कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं, तो हमारे पास 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, 1 की 1 पावर रेज की 1 आ रहा है, 1 की 2 पावर रेज की 1 आ रहा है, 1 की 3 पावर रेज की 1 आ रहा है। अब 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो तो 1 नहीं आएगा ना आंसर। 1 की पावर 4 की तो भी 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से जब -1 ले रहे हैं, उसकी पावर 1 की तो -1, -1 का स्क्वायर किया तो 1, -1 का क्यूब किया -1, ठीक है, -1 का 4 किया वो भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, जो 1 एंड -1 है, ठीक है, वो तो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स नहीं जनरेट कर रहे ना, यहाँ पर तो सभी तरफ 1 आ रहा है। ठीक है, बाकी तो एलिमेंट्स आए नहीं, -1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ पर भी जब -1 लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास 1 एंड -1 आ रहा है, बट आयोटा एंड माइनस आयोटा तो आ ही नहीं रहा। ठीक है ना, तो क्या हो गया हमारे पास। ठीक है, इससे क्या कह सकते हैं, जो हमारा आयोटा है, ठीक है, एंड माइनस आयोटा है, वो हमारे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को है ना जनरेट कर रहा है। जब उसकी हम इंटेग्रल पावर रेज कर रहे हैं आयोटा की, ठीक है, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, तो हमारे पास ग्रुप के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। ऐसे जब माइनस आयोटा की हम इंटेग्रल पावर्स रेज कर रहे हैं 1 2 3 4, तो भी वो हमें ग्रुप के सारे एलिमेंट्स दे रहा है। ठीक है, तो जो आयोटा एंड माइनस आयोटा है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आर जनरेटर ऑफ जी। ठीक है, मतलब जो हमारा ये है, ठीक है, जी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि वो आयोटा से भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, एंड जो जी है वो हमारा माइनस ऑफ आयोटा से जनरेट हो रहा है, मतलब जो आयोटा है वो जी के सारे एलिमेंट्स वापस दे रहा है हमें। ठीक है, एंड जो माइनस आयोटा है वो भी हमारे जी के एलिमेंट्स को वापस दे रहा है, मतलब जी के एलिमेंट्स ही दोबारा से जनरेट कर रहा है जब उसकी हम कोई इंटेग्रल पावर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यही तो हमने डेफिनेशन की है। डेफिनेशन में क्या कहा था कि ग्रुप जी, इसको हम साइक्लिक ग्रुप कब कहेंगे, अगर हमारे पास कोई ए एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जी का, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज एक्सप्रेसिबल एज सम इंटेग्रल पावर ऑफ ए। ठीक है, जब हम कोई ए की इंटेग्रल पावर कर रहे हैं, ठीक है, क्या है, तो जो हमारा एवरी एलिमेंट है जी का वो आ रहा है। ठीक है ना, वही कह रहा है, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू जी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज एक्सप्रेसिबल सम इंटेग्रल पावर ऑफ ए। तो यही तो हमने एग्जाम्पल की है। हमने ग्रुप में 4 एलिमेंट्स लिए थे। ठीक है, उसमें से जो हम आयोटा एंड माइनस आयोटा थे, ठीक है, वो हमारे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जनरेट कर रहे थे। ठीक है, जब उनकी हम इंटेग्रल पावर कर रहे थे, पावर्स रेज कर रहे थे, ठीक है ना, तो वो हमें ग्रुप के सारे एलिमेंट्स दे रहा था। तो आयोटा एंड माइनस आयोटा क्या हो गए, वो जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, जनरेटर हो गए जी के। अब देखिए इनका ऑर्डर भी अब चेक कर लीजिए, जो आयोटा का ऑर्डर है वो भी हमारा 4 आ रहा है। ठीक है, माइनस आयोटा का भी ऑर्डर 4 आ रहा है, ग्रुप का ऑर्डर क्या वो भी 4 आ रहा है। ठीक है ना, ग्रुप का ऑर्डर है जो उसके एलिमेंट का ऑर्डर है वो भी हमारे पास सेम है। ठीक है, तो ये चीज आ गई। साइक्लिक ग्रुप में देखिए गाइस, जो ऑर्डर होता है एलिमेंट का, ठीक है ना, एंड जो ऑर्डर होता है ग्रुप का, वो हमारा हमेशा सेम होता है। ठीक है, और जो जैसे कोई हम एलिमेंट ले रहे हैं वो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा नेगेटिव होगा उसका इनवर्स होगा। जैसे अब आयोटा सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है तो माइनस आयोटा भी जनरेट कर रहा है, मतलब आयोटा का इनवर्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब आयोटा का देखिए, अब आयोटा का जब हम इनवर्स लेते हैं क्या आता है, इसका मतलब 1/आयोटा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, माइनस ऑफ आयोटा। ठीक है, जो आयोटा का इनवर्स है वो माइनस आयोटा होता है। ठीक है, तो यही चीज है, आयोटा हमारे सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है ग्रुप के। ठीक है, माइनस आयोटा भी जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो जो 2 चीजें हमने प्रॉपर्टीज कर ली, जो ऑर्डर है ग्रुप का, ठीक है, वो एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल होता है हमारा। ठीक है, एंड जो हमें कोई एलिमेंट अगर ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है तो उसका इनवर्स भी करेगा। ठीक है, इसकी थ्योरम भी है, थ्योरम नंबर 15। ठीक है, वो हम करेंगे। पहले हम जो एडिशन वाला है उसको समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए, जब हम एडिशन कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू जी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज अ फॉर्म एन ए। ठीक है, जो हमारा
देखिए मल्टीप्लीकेशन में था, उसमें क्या था, a रेज टू पावर n होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब i रेज टू पावर 1 2 3 4 पावर जा रही थी, तो ठीक है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे बेसिकली अगर हम x ले रहे हैं, x इज इक्वल टू a रेज टू पावर n, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। जब हम एडिटिव की बात करें तो n a की फॉर्म में होना चाहिए, n a, मतलब ये एडिशन वाली डेफिनेशन है, इसकी हम इस एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि एडिशन में हमारे पास क्या है। देखिए जो साइक्लिक ग्रुप की एग्जाम्पल होगी अंडर एडिशन, ठीक है, वो हमारी Z होगी अंडर एडिशन, इसका जनरेटर होगा 1, मतलब 1 को हम जितनी मर्जी बार ऐड करी जाएं, ठीक है, वो वापस से Z के एलिमेंट्स को ही जनरेट करेगा, ठीक है ना। 1 को हम जितनी मर्जी बार ऐड करें, अगर उसमें हम एडिशन मॉडुलो लगाएंगे तो वो वापस हमें Z के ही इंटीजर्स एलिमेंट्स देगा, ठीक है ना। इसकी अगर मैं एक आपको बेसिक एग्जांपल लेके बताऊं तो अगर हम लेट करें कि G में हमारे पास कुछ इस तरह के एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, मैं एक बेसिक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, ठीक है, अंडर एडिशन मॉडुलो 6, ठीक है, ये लेके चल रही हूँ। तो हमने अब दिखाना है, ठीक है, कि अंडर एडिशन मॉडुलो, ठीक है, हमारे पास जो ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं इनमें से कोई भी एक एलिमेंट होगा, या 2 भी हो सकते हैं, या 3 भी हो सकते हैं, चाहे सारे ही हो सकते हैं, कि उनको जब हम ऑपरेट करवाएं तो वो वापस से ही ये सारे एलिमेंट्स बना दे, ठीक है ना। तो देखिए एडिशन मॉडुलो अब क्या था, जैसे हम a प्लस a अंडर एडिशन मॉडुलो, ठीक है, ये एडिशन मॉडुलो होता है n, ठीक है, a एडिशन मॉडुलो n b, ठीक है, ये होता है हमारे पास r के इक्वल आना चाहिए, जो r की वैल्यू है वो हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब हम a प्लस बी करें एंड उसको हम n से डिवाइड करें तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना, वो हमारी एडिशन मॉडुलो इस तरह से हम निकालते होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 0 है वो हमारे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर इस चीज को चेक करना है तो मतलब हम 0 को कितनी बार ऐड करेंगे, 0 को हम कितनी बार ऐड करें ताकि हमारे पास 0 बन जाए। 1 टाइम ऐड किया तो 0 ही आ गया हमारे पास, ठीक है। अब 0 को हम कितनी बार ऐड करें कि 1 आ जाए, ठीक है। अब 0 को जितनी मर्जी बार ऐड कर लो 1 तो नहीं आएगा, 1 कैसे आएगा, 0 प्लस 0, ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो आंसर तो हमारे पास 0 ही आएगा ना, 0 को जितनी मर्जी बार ऐड कर लो, ठीक है ना। तो जो हमारा 0 है वो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट नहीं कर रहा, 1 2 3 4 5 तो आ ही नहीं रहे, ठीक है, उससे बन नहीं रहे, तो हमारा क्या हो गया, जो 0 है वो है ना ग्रुप के एलिमेंट्स को जनरेट नहीं कर रहा। बट जो हमारा ऑर्डर होगा 0 का, जो ऑर्डर होगा 0 का 1 होगा, क्यों, क्योंकि हमने 0 को सिर्फ 1 टाइम ही लिखा तो हमारे पास आंसर 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर 0 का 1 हो गया। अब हम चेक करेंगे कि 1, ठीक है, अब 1 को कितनी टाइम्स ऐड करें कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए, 1 आ गया, ठीक है ना। अब जब हमने 1 को देखिए 2 टाइम्स ऐड किया, देखिए गाइस जो हमारा एडिशन मॉडुलो होता है ना, जैसे अब हमारी यहाँ पे वैल्यू 6 है, ठीक है, यहाँ पे हमारा 6 है n की जगह, ठीक है, तो हमारे पास जितनी 6 या 6 से जितनी भी छोटी वैल्यूज आए उसको हम डिवाइड करके तो ऑब्वियसली नहीं देखेंगे, ठीक है, वो तो एज इट इज आ जाएंगी। 1 प्लस 1 किया हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 किया हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। अब 1 को हमने 4 बार ऐड किया तो हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है। अब 1 को हमने 5 टाइम्स ऐड किया, ठीक है, तो हमारे पास 5 आ रहा है, ठीक है। अब 1 को हमने 6 टाइम्स ऐड किया, ठीक है, तो जब हमने 1 को 6 टाइम ऐड किया तो हमारे पास 6 आंसर आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए गाइस यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, ठीक है। अब 6 आ गया, अब 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 6 यहाँ पे n की वैल्यू डिवाइड 1 को हमने 6 टाइम्स ऐड किया तो 6 आ गया, मतलब a प्लस b की वैल्यू 6 को 6 के साथ डिवाइड करें कि रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो ये चीज होगी हमारे पास। तो इससे क्या हो गया, जब हम 1 को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन मॉडुलो 6 अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एडिशन मॉडुलो 6 ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज हमारे पास 1 2 3 4 जो आंसर आ रहे हैं छोटे हैं तो इसलिए हमने इनको डिवाइड करके नहीं देखा, ठीक है। बट जब हम 1 को बारी बारी ऐड करते जा रहे हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये वैल्यूज आ रही हैं, मतलब 6 को हमने डिवाइड कर दिया तो आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सारे एलिमेंट्स ही मिल रहे हैं ना, 0 1 2 3, देखो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, यही सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। जब हम एडिशन मॉडुलो 6 कर रहे हैं मतलब हमने 1 को 6 टाइम्स ऐड किया
तो हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, मतलब हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है। देखिए जब हम एडिशन की बात करते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारी 0 होती है, ठीक है। बेसिकली हमारा रिमाइंडर है जो 0 होना चाहिए जब हम एडिशन मॉडलों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा इसका ऑर्डर भी हो जाएगा, ठीक है, जो ऑर्डर हो जाएगा 1 का वो क्या हो जाएगा, अब हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर भी 6 है, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। हमारे पास जो साइक्लिक ग्रुप होता है ना उसमें हमारा जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है एंड उसके जो ग्रुप का ऑर्डर होता है, ठीक है, वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो 1 क्या हो गया, जो हमारा 1 हो गया वो हमारा जनरेटर हो गया, ठीक है। जो 1 है हमारा जी के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 का ऑर्डर भी 6 आ रहा है, ठीक है, एंड ग्रुप का ऑर्डर भी 6 आ रहा है। एंड जब 1 को ऐड कर रहे हैं एडिशन मॉडुलो 6 के अंडर तो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 ये आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस अगर हम 2 लेके चलेंगे, 2 किया तो हमारे पास आंसर 2 ही आ रहा है, ठीक है। अब 2 को हमने 2 टाइम्स ऐड किया तो 4 आ रहा है, ठीक है। 2 को हमने अब 3 टाइम्स ऐड किया, 2 + 2 कितना 4 5 6 आ रहा है, ठीक है। अब 2 को हमने कितनी बार ऐड किया कि हमारे पास कितना आ रहा है, 2 + 2 4, ठीक है, 5 6 7 8 आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं क्योंकि बड़ी वैल्यू आ गई। अब अगर 6 कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। ये भी हमारी रिमाइंडर की वैल्यू थी, तो ये तो 0 आ रहा है। जब इसको हम कर रहे हैं, ठीक है, 6 के साथ हमने अब डिवाइड करना है ना, n की वैल्यू 6 है हमारे पास, ठीक है, अंदर 8 है, 6 1 = 6 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बचा, तो इसका रिमाइंडर है जो वो 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए गाइज अगर हम इसको और ऐड कर रहे हैं, ठीक है, देखिए 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 आ गया। अगर हम 10 को डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, 6 डिवाइड कर रहा है 10 को, ठीक है, क्या आ रहा है, 6 1 = 6 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 4, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 4। देखो तो गाइस ऐसा है इसमें जब हम 2 की लेके चल रहे हैं ना तो 2 को हम जितनी मर्जी बार ऐड करी चले वो सिर्फ हमें इवन नंबर्स ही देगा, ठीक है, क्योंकि 2 जो है हमारा वो इवन नंबर है, उसको जितनी मर्जी बार ऐड करी चलो, उसका रिमाइंडर भी चेक कर लो, आप डिवाइड करके देख लो तो हमें सिर्फ एक इवन सीरीज मिलेगी, ठीक है। हमारे पास जो और नंबर थे, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 थे, ठीक है, तो 1 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, ठीक है। इसको जितनी मर्जी बार ऐड कर लो हमारे पास 2 4 6, ठीक है, फिर यहाँ पर भी देखिए 2 4 0 एंड 2 4 ऐसे ही सीरीज रिपीट होती जाएगी, ठीक है। हमारे पास जो आंसर है वो नहीं आएगा, मतलब ग्रुप के सारे एलिमेंट्स ये जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारे पास जो 2 है वो हमारा ग्रुप का जनरेटर नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह से अब हम चेक करेंगे 3 को, ठीक है। जब हम 3 को देख रहे हैं, 3 को किया तो हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। अब इसका भी अगर हम ऑर्डर चेक करें, ठीक है, इसका जो 2 का ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 2 हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। ऑर्डर हमारा 2 का 3 आ रहा है, क्यों, क्योंकि जब हमने 3 टाइम्स 2 को ऐड किया है ना अंडर एडिशन मॉडुलो 6 एंड उसको हमने 6 से डिवाइड किया, ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। दैट्स वाई जो ऑर्डर है 2 का 3 आ रहा है, ठीक है, बट हमारा ग्रुप का ऑर्डर भी 4 था, ठीक, ग्रुप का ऑर्डर 6 था, ठीक है, बट 2 का ऑर्डर 3 आ रहा है, ठीक है, एंड वो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जनरेट भी नहीं कर रहा। अगर हम 3 की बात करें, ठीक है, अब 3 टाइम्स 3 किया तो हमारे पास 6 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। अब 3 को हमने कितनी बार ऐड किया, 3 टाइम ऐड किया, 9 आ रहा है, ठीक है। अब 9 को, ठीक है, 6 के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 6 आ गया हमारे पास, रिमाइंडर 3 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। ये भी देखिए गाइज अब यहाँ पर भी हमारे पास जो सीरीज है ऐसे ही रिपीट होती जाएगी, हमारे पास सारे और नंबर्स आते जाएंगे, ठीक है, ग्रुप के सारे एलिमेंट्स नहीं आएंगे। आप इससे बड़े भी आप और भी ट्राई करके देख सकते हैं, तो आपके पास ग्रुप के जो हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो सीरीज नहीं बनेगी, ठीक है ना। जो ये सीरीज दी हुई है ये नहीं बनेगी इसलिए, ठीक है। तो जो हमारा 3 है वो भी ग्रुप को नहीं जनरेट कर रहा है, ठीक है, बट इसका जो ऑर्डर है हमारा, ठीक है, ऑर्डर क्या आ गया 3 का, वो हमारे पास 2 आ गया, 2 टाइम्स ही ऐड किया हमारे पास ताकि रिमाइंडर 0 आ गया, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब आ गई 0, ठीक है ना। तो हमारा 3 भी जनरेट नहीं कर रहा। अब देखेंगे हमारा 4 कर रहा है कि नहीं। अब 4 किया तो हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है, 4 + 4 किया हमारे पास कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए गाइज यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, अब 6 के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं 8 को, ठीक है, हमारे पास 6 1 = 6, रिमाइंडर आ रहा है 2, ठीक है, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। तो देखिए गाइज ये भी अगर आप करते जाओगे 4 8 4 8 ऐसे ही मतलब बड़ी बड़ी सीरीज रिपीट होती जाएंगी। अगर आप और भी एक ऐड करके देख लीजिए, यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। अब 12 को डिवाइड करेंगे 6 के, ठीक है, 6 2 हमारे पास 12 होता है, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारे पास जो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। तो मतलब क्या हो गया, जो ऑर्डर है हमारा 4 का वो कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। 3 टाइम्स ऐड किया 4 को तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। अगर इसको हम और ऐड करके देख लें, ठीक है,
4 टाइम्स ऐड किया, हमारे पास 12 था, ठीक है। 12, 13, 14, 16, ठीक है। अब 16 को हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ, ठीक है। 6 2 ज़ा 12 होता है, ठीक है। 6 3 ज़ा कितना होता है हमारे पास, ठीक है। 6 2 ज़ा 12 होता है, ठीक है। तो देखिए 6 2 ज़ा हमारे पास 12 होता है, रिमाइंडर कितना बचा, ठीक है। 6 से हमने 2 निकाल दिए तो 4 बचा हमारे पास, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा 4 आ रहा है। तो यही सीरीज रिपीट होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी तो हमारा 4 है, ठीक है। उसका ऑर्डर 3 आ रहा है एंड वो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट नहीं कर रहा था। ग्रुप में हमारे कौन से है, 0 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स है, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स तो नहीं आ रहे। अब सिमिलरली अगर हम 5 को चेक करके देखेंगे, ठीक है। जब 5 कर रहे हैं तो हमारे पास 5 आ रहा है, ठीक है। अब 5 को हम 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 10 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जब हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 6 से, 6 1 सा क्या होता है 6, ठीक है। तो हमारे पास कितना आंसर आया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 4 आ गया आंसर, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 4, ठीक है ना। अब देखिए 5 को हमने कितनी बार ऐड किया, 3 टाइम्स ऐड किया तो 15 आ गया, ठीक है। अब 15 को डिवाइड करके देखिए 6 कितना होता है, ठीक है ना। 6 2 ज़ा 12 होता है तो हमारे पास 3 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। देखिए गाइस मुझे तो ये पता है ना, तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसलिए मैं करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज मुझे तो पता ही है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको डिवाइड भी साथ साथ में करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अब अगर हम 20 को डिवाइड करें 6 से, ठीक है। अब 6 3 ज़ा 18 होता है, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया 2, ठीक है। रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2, ठीक है। अब 5 को हमने कितनी बार ऐड किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 25 आ रहा है, ठीक है। अब 25 को हमने डिवाइड किया 6 के साथ, ठीक है। 6 कितना होता है, अब 6 4 ज़ा हमारे पास 24 होता है, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए गाइस अब 5 को हमने कितनी बार ऐड किया, ठीक है। 6 टाइम्स ऐड करके देखते हैं हम, ठीक है। अब 6 टाइम्स 30, ठीक है। अब 30 को डिवाइड किया हमारे पास 6 के साथ, ठीक है। अब 30 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 6 5 ज़ा 30 होता है, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया तो रिमाइंडर आ गया 0। तो देखिए गाइज अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या आ रहा है, जो हमारे पास 0 आ रहा है। रिमाइंडर देखिए 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आ रहा है ना हमारे पास। तो हमने देखिए यही तो गाइज किया था, ग्रुप में भी यही तो एलिमेंट्स थे 0 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर भी सॉल्व करने के बाद 0 1 2 3 4 5 आ रहा है, ठीक है। हमारे पास ग्रुप के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर इसका हम ऑर्डर भी देखें, ऑर्डर 5 का कितना आ रहा है 6 आ रहा है। क्यों, जब हमने इसको 6 टाइम्स ऐड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ रही है, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या हो गया हमारा 5 का 6 हो गया, ठीक है। एंड जो ग्रुप का ऑर्डर था वो भी हमारा 6 था, ठीक है। तो जो हमारा जी है वो हमारा 5 से भी जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यही देखिए, तो यही तो चीज हमने की है। अब देखिए होल हमने क्या किया, इस एग्जांपल को एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। जो हमारी साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन होती है इन केस ऑफ एडिशन, मतलब n इंटू ए होता है, मतलब a को हम n टाइम्स ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये चीज होती है। तो यहीं पर भी हमने देखिए यहाँ यही किया है कि जब हमने ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स लेके चले, 5 एलिमेंट्स लेके चले थे 0 1 2 3 4 5 अंडर एडिशन मॉडलो 6, ठीक है। ये एक हमारा कंसेप्ट होता है एडिशन मॉडलो, ठीक है। मतलब a प्लस b करते हैं, ठीक है, और उसको हम n से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा आंसर होता है, जो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो हमारी 0 होती है, ठीक है ना। तो यहीं पर ऐसे ही हमने ग्रुप के सारे एलिमेंट्स थे हमारे पास 0 1 2 3 4 5, इसके साथ ही हमने चेक किया, ठीक है। 0 को हमने देखा कि कितनी बार ऐड करेंगे कि हमारे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जनरेट हो जाएं, ठीक है। नहीं हो रहे, ठीक है। एंड ऑर्डर उसका 1 आ रहा है। अब 1 को जब हमने चेक किया, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे प्लस प्लस है ना, यहाँ पे 6 6 जरूर लिख दीजिएगा, मतलब क्योंकि एडिशन मॉडलो हम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। मैंने सब जगह मेंशन नहीं किया, बट आप जब भी एडिशन मॉडलो में हमें जो भी n की वैल्यू दी होती है वो आप जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास 1 को हमने 6 टाइम्स ऐड किया तो हमारे पास ग्रुप के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। 1 2 3 4 5 आ रहा है, ठीक है। जब हम 2 करके देख रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक इवन सीरीज आ रही है, ठीक है। एंड उसका ऑर्डर भी हमारे पास 3 आ रहा है, जबकि हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर 6 है, ठीक है। 3 का करने पर भी हमें ऑर्डर 2 मिल रहा है उसका, ठीक है। एंड जो हमें उसके सारे एलिमेंट्स है ना नहीं मिल रहे ग्रुप के, ठीक है। 4 करने पर भी नहीं मिल रहे। जब हम 5 कर रहे हैं, ठीक है,
इवन के हमारे पास मतलब 6 से बड़ी वैल्यूज आ रही है। जो हमारा एडिशन मॉडल दिया हुआ है, ग्रुप हमारे दिए हुए हैं, ठीक है, एलिमेंट्स, उससे हमारी बड़ी वैल्यूज आ रही है जैसे 10, 15, 20। बट जब हम उस पे एडिशन मॉडलों का कंसेप्ट लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहे हैं, ठीक है, वो छोटी वैल्यूज आ रही हैं, वो मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 आ रही है, वो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रही है। एंड जो हमारा ऑर्डर है हमारा 5 का, ठीक है ना, वो भी हमारे पास 6 आ रहा है एंड ग्रुप का ऑर्डर भी 6 था। मतलब तो क्या हो गया, जो जी है हमारा वो 5 से जनरेट हो रहा है। इन होल हमारा जी है वो हमारा 5 एंड 1 से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्रुप होता है, ठीक है, उसके एक या एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही आया, ठीक है, जी के हमारे पास एक तो 1 जनरेटर है एंड हमारे पास एक और कौन सा जनरेटर है, 5, ठीक है। ये 2 जनरेटर हैं जो कि जी के सारे एलिमेंट्स जनरेट कर रहे हैं जब हम एडिशन मॉडुलो 6 अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से जो ये वाली एग्जांपल थी, ठीक है ना, मतलब जब हम जेड ले रहे हैं अंडर एडिशन, ठीक है, तो 1 है वो जेड के मतलब इंटीजर, सारे इंटीजर्स को जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये हमने जनरल एग्जांपल ली, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये वाली एग्जांपल ले ली, ठीक है।